नमस्कार दोस्तों, आज सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षसों को फिर आता हुआ देखकर सभी इंद्र आदि देवतागण भय से कांप गए। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देववृंद बोले, हे भगवान, आप मत्स्य कुर्मादि कितने ही अवतार धारण करके अपने भक्तों के कार्य करने के लिए उद्यत रहते आए हैं और सर्वदा दुखियों के दुखों का नाश करते आए हैं तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण कर संसार की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते आए हैं। गदा शंख पद्य और तलवार अपने हाथों में धारण किए हैं। ऐसे भगवान आपको नमस्कार है। और श्री लक्ष्मी के पति दैत्यों का विनाश करने वाले, गरुड़ पर सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि समस्त क्रियाओं को परिपूर्ण करने वाले और विघ्नों के दूर करने वाले विष्णु भगवान इस प्रकार आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे विष्णु, आप राक्षसों से पीड़ित देवताओं के दुख रूपी पर्वत के लिए वज्र के सुदर्श हैं। आप शेष रूपी सैया पर शयन करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा ये दोनों आपके नेत्र हैं। इस प्रकार स्वरूपधारी आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। नारद जी ने कहा, जो प्राणी इस संकट को नाश करने वाले स्त्रोत का पाठ करेगा वह विष्णु भगवान की कृपा से कभी भी दुखी न होगा। देवतागण इस प्रकार की स्तुति करने लगे। तब विष्णु भगवान को देवताओं की विपत्ति का ज्ञान हुआ। विष्णु भगवान तुरंत शैया से उठकर खड़े हुए और उदास होते हुए गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मी से कहने लगे, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत कष्ट दिया है। देवताओं ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, अतः शीघ्रता पूर्वक मैं वहां जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नाथ, हे कृपा निधि, मैं आपकी प्यारी पत्नी हूँ। यदि मैं सर्वदा आप में भक्ति रखती हूँ तब आप मेरे भाई को युद्ध में कैसे मार सकेंगे। भगवान ने कहा कि शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण तथा तुम्हारी प्रीतिवश जलंधर मेरे वध योग्य नहीं है। नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से ऐसा कहकर गरुड़ पर सवार हुए। शंख चक्र गदा और तलवार धारण किए हुए दैत्यों से युद्ध करने के लिए विष्णु भगवान शीघ्रता से जहाँ देवतागण स्तुति करते थे जो जा पहुँचे। तदंतर गरुड़ के पंखों द्वारा ताड़ित वायु के वेग से पीड़ित होकर दैत्यगण आकाश में उड़ने लगे। जिस तरह वायु से आहत होकर मेघ आकाश में उड़ते हैं, दैत्याधीश जलंधर राक्षसों को वायु पीड़ित देखकर क्रोधित होता हुआ उछलकर विष्णु के समीप गया। 13वां अध्याय। विष्णु जी तथा जलंधर से घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ गुस्सा मारा। तत्पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहु युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंघों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्ल युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न भी होगा सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा। कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बैठा कर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रतन थे उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में
पराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेष नाग आदि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों को की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्मपूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय में मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन के अभिलाषा से वहां पर गया। जय श्री हरि। दोस्तों, मिलते हैं 14वें अध्याय में अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री विष्णु भगवान।